हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये SY BMS और SY BCom दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 3 के लिए। उसके अलावा अगर MCom का कोई स्टूडेंट है तो MCom के स्टूडेंट्स के लिए ये जो फॉर्मेट आज मैं करवाने वाला वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर आपने FA देखा था, बट आज हम चालू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट्स में 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, CA कॉस्ट अकाउंटिंग, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके लिए MA नाम है, बट किसी किसी के लिए FM भी नाम आता है सब्जेक्ट। मतलब हिसाब किताब अकाउंट। जब तक आप 12th में थे तो आपको बुक कीपिंग ही मालूम था, बट जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है अकाउंट्स के टाइप्स बदलते जा रहे हैं कि अकाउंट्स में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है और एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है। सबका काम पैसे का हिसाब किताब ही करना है, बट अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया गया है कि भाई ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा, ये कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंट्स लिखेगा, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंट लिखेगा। समझ में आया? एक ही कंपनी के 3 अलग अलग अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। समझ में आ रहा है? जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में और पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट जानते हो ना? बैलेंस शीट सुना है ना? ये प्राणी का नाम क्या होता है इसके अंदर? लायबिलिटीज, एसेट। बट आपने जो पढ़ा था वो टी फॉर्मेट पढ़ा था। टी फॉर्मेट क्या होता है? टी फॉर्मेट कभी सुना है टी फॉर्मेट के बारे में? नहीं? हाँ, टी फॉर्मेट ऐसा कुछ आपका बैलेंस शीट होता है जिधर आप लायबिलिटीज लिखते हो, इसे टी फॉर्मेट कहते हैं। टी फॉर्मेट। बट अब हम लोग जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले वर्टिकल फॉर्मेट। बैलेंस शीट ही होगा, सबसे इजी टॉपिक है, इन लेंदी है। अगर आप इस टॉपिक का कंसेप्ट समझ जाते हो वर्टिकल फॉर्मेट, तो इससे आपके 4 लेसन हो जाएंगे। एक ही टॉपिक से 4 लेसन होगा। पहला तो वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट से कॉमन साइज, कंपेरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो। वर्टिकल फॉर्मेट लर्न हो गया, बाय हार्ट हो गया। आज बाय हार्ट करवाने वाला हूं। अगर ये बाय हार्ट हो गया तो इससे आपके 4 टॉपिक्स हो जाएंगे। एक है कॉमन साइज, एक है कंपेरेटिव, एक है ट्रेंड और एक है रेशियो। ये चारों टॉपिक इसी टॉपिक से होने वाला है। इसका मतलब आज जो टॉपिक करेंगे अगर ये आपका डन है तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग डन है। बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंट में ये 4 के बाद 2 टॉपिक रह जाता है, तो 4 कर लिया मतलब पास होना तो आसान हो गया। बात समझ में आया? चलिए फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो बात करेंगे बिजनेस की। क्या मुझे बिजनेस चालू करने का है, बराबर है? अगर मुझे बिजनेस चालू करना है तो किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है, बराबर है? तो भाई बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस में चाहिए पैसा। भाई पैसा आ गया, आया नहीं? अब जब पैसा आया है तो इस भाई साहब से मैं बात कर रहा हूं, पैसा आया कहां से? बोला आपने तो लगाया नहीं, बाहर से लिया। मतलब बिजनेस में पैसा जो आता है वो या तो बिजनेसमैन का होता है या तो लोन होता है। हाँ या नहीं? मुझे अगर बिजनेस चालू करने का मनीष है तो मैं क्या करूंगा? अरे यार मेरे पास बहुत पैसा, चल बिजनेस चालू करता हूं। यार पैसा नहीं है, चल लोन लेता हूं। मतलब बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मतलब सोर्सेस, आ रहा है मतलब सोर्सेस। तो जब भी बिजनेस में पैसा आएगा इसे कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड। तो पैसा जो बिजनेस में आएगा ये सिर्फ 2 ही जगह से आएगा, या तो खुद का पैसा होगा या तो पराया पैसा होगा। खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा, पराया पैसा। प्राजक्ता ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड, ओन फंड, बोरोड फंड।
तो सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा बिजनेस में कितने जरिए से आएगा? दो जरिए से, एक तो खुद का पैसा, दूसरा है पराया पैसा। अब बिजनेस में पैसा आ गया, अब पैसा आता है तो पैसा जाता भी है नहीं, ये खाली आएगा, पैसा जाएगा भी। क्या बात है, चला गया। पैसा आएगा कितने जगह से? पैसा आएगा कितने जगह से? और जाएगा 3 जगहों पर। जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आप सबसे पहला बिजनेस में क्या करोगे? प्रॉपर्टी बनाओगे। क्या करोगे? प्रॉपर्टी बनाओगे, बराबर है। पैसा जा रहा है, अब जाने को अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग लैंग्वेज में गोज आउट नहीं बोलते, एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। पैसा आएगा तो कम्स इन नहीं बोलते, सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। तो प्राजक्ता पैसा आ रहा है सोर्सेज ऑफ फंड और जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये इंपॉर्टेंट है, असेट्स और लायबिलिटीज नहीं लिखते, लायबिलिटीज को लिखते सोर्सेज ऑफ फंड, असेट को लिखते एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये चेंज है वही चीज, खाली से वर्टिकल फॉर्मेट में अपने को करने का। तो वर्टिकल में पैसा आया 2 जगह से, जाएगा 3 जगह पे। आने का जरिया सोर्सेज ऑफ फंड, जाने का जरिया एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसमें सबसे पहला किधर जाएगा? बहुत पैसा आया था, मैंने काम किया, प्रॉपर्टी बना लिया, फिर भी पैसा बच गया। एक काम करो सर, फिक्स असेट तो हो गया है, अब इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। मतलब पैसा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। समझ में आया क्या? सर फिर भी पैसा बचा है, अब बचा है तो पैसा मंगाया क्यों था? बिजनेस करने के लिए, करो बिजनेस, मतलब वर्किंग कैपिटल। समझ में आया क्या? तो बिजनेस में पैसा कितने जरिए से आएगा? 2। जाएगा कितने जरिए पे? 3। आने का जरिया ओन फंड, बोरोड फंड, जाने का जरिया फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। दिमाग में बैठ गया क्या? खत्म हो गया फॉर्मेट, झालं है एवढंच? यस एवढंच है, इतना हो गया बॉस, समझ लो काम हो गया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करता हूं फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपके कॉलम्स बनेंगे बैलेंस शीट के। वर्टिकल बैलेंस शीट, जैसा बैलेंस शीट है वैसा प्रॉफिट एंड लॉस भी आने वाला है वर्टिकल फॉर्म में। आपने अब तक टी फॉर्मेट लिखा था, अब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस वर्टिकल फॉर्मेट में भी लर्न करना है। ये आपका अपडेट हुआ, पहले तक अब तक टी देखते आ रहे थे, अब वर्टिकल फॉर्मेट लिखेंगे। समझ में आया क्या? तो सबसे पहला वर्टिकल फॉर्म में लायबिलिटीज लिखा जाएगा, बाद में असेट। अब लायबिलिटीज को लायबिलिटीज नहीं लिखते, तो लायबिलिटीज को हम लोग पहले पर्टिकुलर रुपीज 3 रुपीज का कॉलम बनाए। 2 के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, 1 भी एडजस्ट हो सकता है, बट मैं अगर मानता हूं, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, 3 चीज बनाओ, 3 रुपीज का कॉलम, प्रेजेंटेशन अच्छा होएगा। ठीक है, तो लायबिलिटीज को हम लोग लिखते हैं क्या? तो लायबिलिटीज को लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, बराबर है। तो लायबिलिटीज को हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज मतलब पैसा आने का जरिया। कितना है? पहला कौन सा? अब ओन फंड में, ओन फंड मतलब खुद का पैसा, जो खुद का पैसा होता है उसके अंदर 3 चीजें होती है। ओन फंड में 3 चीजें आएगी। एक तो खुद का पैसा, तो उसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड। दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड में ऐड करने का रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड में ऐड करने का रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड माइनस करने का मिसलेनियस एक्सपेंसेस, माइनस करने का मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इन सब को ऐड लेस करके जो आंसर आएगा, इसी को कहते हैं ओन फंड। समझ में आया क्या? इसे कहते हैं टोटल ओन फंड या प्रोप्राइटर फंड। समझ में? प्रोप्राइटर मतलब ओनर्स फंड। समझ में? बस दरवाजा बंद रखना। तो ओन फंड या तो प्रोप्राइटर फंड। क्लियर है? ओन फंड का क्या है? शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा? ओन फंड। दूसरा है बोरोड फंड। अब बोरोड फंड की अगर बात करूं तो इसके अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, बट अभी के लिए आपके लिए सिर्फ बोरोड फंड याद रखो। तो पैसा आएगा 2 जगह से, ओन फंड, बोरोड फंड। समझ में आया? ओन फंड का क्या है? शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस, तो अपने को टोटल ओन फंड मिल जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ जी। बोरोड फंड ही याद रखना। इसके अंदर होता है फॉर्मेट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, बट अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बोरोड फंड।
अब जब ओन फंड और बोरोड फंड दोनों ऐड होएगा तो क्या मिलेगा? सोर्सेज ऑफ फंड। बट इसे कहते हैं क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा बैठ जाओ। क्लियर है क्या? डन है यहां तक? पक्का समझा? तो हमने लायबिलिटीज को कंप्लीट कर लिया। डन। सोर्सेज ऑफ फंड, ओन फंड, बोरोड फंड। ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्लियर है? पक्का। बोरोड फंड है। जब ओन और बोरोड ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल। अब पैसा आ गया है, पैसा जाएगा कितने जगह पे? जाने के जरिए वो क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये क्या है? असेट। ये क्या था? लायबिलिटी। समझ में आया क्या? तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा जाएगा। पहला किधर जाएगा? क्या बात है, पहला जाएगा फिक्स। दूसरा किधर जाएगा? तीसरा किधर जाएगा? बट वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं रहता है। वर्किंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस होएगा तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब आपके पास तीनों अमाउंट आ गए। फिक्स एसेट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, वर्किंग कैपिटल। तीनों को ऐड करो तो अपने को एप्लीकेशन ऑफ फंड, नहीं इसे भी कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल लायबिलिटीज और एसेट टोटल सेम होता है ना, तो टोटल को इधर क्या वर्ड यूज किया गया? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? तो इस तरह से आपका वर्टिकल बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। पक्का समझा? याद रहेगा वर्टिकल बैलेंस शीट। मैंने अभी बताया ये टॉपिक से 4 टॉपिक होने वाला है। कॉमन, कंपेरेटिव, ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस। 4 टॉपिक इसी से होने वाला है। तो इसके लिए आपको लायबिलिटीज कैसे लिखते, असेट कैसे लिखते ये पता होना चाहिए। बराबर है? वापस से, लायबिलिटीज मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, असेट मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज पैसा आने का जरिया। बिजनेस में कितने जरिए पैसे आने के? सिर्फ 2, ओन फंड, बोरोड फंड। समझ में आया? ओन फंड का फॉर्मेट क्या है? शेयर होल्डर फंड ऐड रिजर्व सरप्लस लेस मिसलेनियस। जब इन तीनों को ऐड लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? ओन फंड। बोरोड फंड के अंदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो ओन फंड और बोरोड फंड टोटल होगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब टोटल ऑफ लायबिलिटीज। समझ में आया? एप्लीकेशन में 3 जगह जाएगा, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। पर वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट दिया रहता है क्या? नहीं। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर्मेट क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? जो लोग देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ और जो लोग यहाँ बैठे उनको भी बोल रहा हूँ। आई होप यहाँ तक फॉर्मेट क्लियर है। इफ दिस फॉर्मेट इज डन, आपका वर्टिकल बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। आज एक छोटा सा सम भी करेंगे जिसके अंदर हम वर्टिकल बैलेंस शीट को कवर करने वाले हैं। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट कर। जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा है वो SY की टेक्स्ट बुक है, मनन प्रकाशन। उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बाकी इसमें मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है। अब क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट ऑल बैलेंस शीट रेशियो। बट अपने को बैलेंस शीट के रेशियोज नहीं फाइंड करने के। आपको क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट। अब इधर लिखा गया है रेशियो, क्योंकि रेशियो का सम है ये, बट हम रेशियो नहीं कर रहे। हम क्या करने वाले? मैंने आपको बताया था एक टॉपिक से 4 होने वाला है। तो रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है, बट आपको इधर क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। समझ में आया क्या? कैलकुलेट नहीं, प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये आपको बैलेंस शीट बना के दिया गया है। अपने को इस बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने का है। समझ में आया? तो करने के लिए पहले आपको आपका वर्टिकल बैलेंस शीट याद होना चाहिए। और वर्टिकल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को अपन कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, असेट को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में 2 है, खुद का पैसा, पराया पैसा, ओन फंड, बोरोड फंड। असेट में है फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। बराबर है? चलिए फिर मार्किंग करते देखते किधर किधर जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो मालिक का पैसा है। मालिक का पैसा मतलब ओन फंड। तो इधर मैं लिखता हूं OF, ओन फंड, और ब्रैकेट में डालता हूं शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स ये भी मालिक का पैसा है, ओन फंड, और ये भी कहां जाएगा? शेयर होल्डर फंड में। रिजर्व्स ये भी ओन फंड है, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस फॉर्मेट। उसके बाद डिबेंचर्स को कहते हैं बोरोड फंड। डिबेंचर्स को क्या कहते हैं? बोरोड फंड। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट लायबिलिटीज क्यों है पता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो करंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो फिक्स होता है। 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स।
बराबर, चलिए ठीक है। लैंड क्या है भाई, फिक्स एसेट। बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट। मशीनरी क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक करंट असेट, डेटर्स करंट असेट, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, अरे ऐसा कोई नाम का असेट होता ही नहीं है। एक्सपेंसेस कभी असेट हो सकता है क्या, नहीं, बोगस असेट है, नकली असेट है, और नकली असेट को हम लोग कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या तो फिर फिक्टिशियस असेट। मार्किंग समझ गया, अब खाली प्रेजेंट करने का और कुछ नहीं। आपको इसके अंदर टैली करके दिया गया है, आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का, वो टैली हो जाएगा, पूरे 7 मार्क मिल जाएंगे, 8 मार्क मिल जाएंगे। समझ में आया, 7 to 8 मार्क का सम, खाली बैलेंस शीट आएगा तो पूरा सम आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आता है, तो वो आपको 20 मार्क के लिए भी आ सकता है। क्लियर है, आपका 15 मार्क का पेपर पैटर्न है तो 15 मार्क के लिए आएगा, 20 मार्क का पेपर पैटर्न है तो 20 मार्क के लिए आएगा। समझा, चलिए चल, अब अपने पास रेडी हो गया, तो सबसे पहला मैं लिखने वाला हूं फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ फंड में पहला क्या आने वाला है, तो सोर्सेज ऑफ फंड में पहला आने वाला है ओन फंड। बराबर है, ओन फंड में पहला मैं लिखूंगा शेयर होल्डर फंड। बराबर है, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में देखो अपने पास दो शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई इसके अंदर अपने को लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000। प्रेफरेंस शेयर्स भी है 10%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 1,50,000। और कुछ है क्या शेयर होल्डर फंड का, देखो पूरे इसमें मार्किंग में नहीं, तो भाई इसका टोटल ले लेता हूं। टोटल कितना आ जाएगा, 2,90,000। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, 2,90,000। समझ में आया ये, साइली क्लियर है। ये जो टोटल आया कौन सा टोटल आया, शेयर होल्डर फंड का टोटल आया। फॉर्मेट है शेयर होल्डर फंड में ऐड करने का रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस करने का मिसलेनियस, तो टोटल ओन फंड आएगा। तो भाई अब इसके अंदर अपने को ऐड करने का, ऐड करना है क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो एक ही है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इधर नामकरण करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट भर देते। कितना अमाउंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, देखो 2 लाख, 2 लाख नहीं 50,000, भाई 50,000। समझ में आया, इसमें माइनस करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। है क्या, है सर, क्या है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जो भी है वो लिख देना खाली। समझ में आया, कितना है एक्सपेंसेस, 32,000, तो भाई ये 32,000, 32,000। बट इसे डाल दोगे ब्रैकेट में, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, माइनस, हमेशा माइनस के लिए अमाउंट ब्रैकेट में आएगा। अब देखो आपका तीनों अमाउंट आ गया सेकेंड कॉलम में, शेयर होल्डर फंड आ गया, रिजर्व सरप्लस आ गया, मिसलेनियस। तीनों को जब मैं ऐड लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बताओ, टोटल ओन फंड या प्रोप्राइटर फंड। अभी वाइट करवाया मैंने, तो भाई ऐड लेस करो, बताओ कितना, 3,00,000, 8,000, 3,08,000। चलिए होप पक्का ना, 300 आएगा ना, नहीं 308,000 बराबर, 3,08,000 राइट, 3,08,000। डन है यहां तक, पक्का। ओन फंड आ गया, बी क्या आएगा, बोरोड फंड। देखो भाई बोरोड फंड में क्या है सर, एक ही है, 12% डिबेंचर्स। बराबर है, बट मैंने आपको बताया है इसके अंदर अपने को क्या लिखना होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। तो इसके अंदर पहले मैं लिखता हूं सिक्योर्ड लोन, इसके अंदर मैं लिखूंगा सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर आने वाला है क्या, तो सिक्योर्ड लोन के अंदर आने वाला है 10%, सॉरी 12% डिबेंचर्स। कितना दिया 12% डिबेंचर्स, 2 लाख रुपए। सेकेंड कॉलम में 2 लाख रुपए।
कोई अनसिक्योर्ड लोन है क्या मेरे पास? अनसिक्योर्ड लोन है क्या? नहीं, डैश। अब मैं इसका टोटल कर लूंगा, टोटल बोरोड फंड कितना? 2 लाख। टोटल आ जाएगा 2 लाख सेकेंड कॉलम। समझ में आया क्या? पक्का? अब हम इसका टोटल कर सकते, पैसा आ गया, खुद का पैसा पराया पैसा आ गया तो इसका टोटल करेंगे, और टोटल को हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉय। कितना भाई? 5,08,000। समझा? अब इसके नीचे ही कंटिन्यू करने का, इसके नीचे ऐसा नहीं, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता इधर, मैंने इधर जगह बनाया है बट ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, आपको इसी के नीचे सेम कंटिन्यू करते जाने का है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, बट आपकी बुक में आपको जगह तो मिलेगा ही, तो आपको इसी के नीचे हेडिंग डालने का है, क्या? एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर? और एप्लीकेशन में फिक्स असेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल, ऐसा कंटिन्यू करना है। समझा आपको? अब मेरे पास इधर जगह कम है इसलिए मैं ये साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आप एक ही फॉर्मेट में कंटिन्यू करोगे, कोई अलग से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट है इसलिए इधर 2/, लिखते भी नहीं है। समझ? बैलेंस शीट में तो वैसे नहीं लिखते, बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे तो भी 2 और बाय नहीं लिखने वाले हो। समझा? चलिए आ जाता हूं हेडिंग पे। हेडिंग नंबर 2 बन जाएगा मेरा, वेरी गुड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। कितना भाई एप्लीकेशन ऑफ फंड में? पहला क्या आने वाला है? क्या बात है, पहला आने वाला है फिक्स असेट। अब फिक्स असेट्स के अंदर बहुत सारे असेट्स मेरे पास है, बराबर है? चलिए देखते हैं कौन से फिक्स असेट है। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है। चलिए लिख देते। लैंड का वैल्यू कितना है? 1,50,000। अब इसके अंदर टाइप होता है, बट आज फर्स्ट लेक्चर इसलिए फिक्स असेट का टाइप नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आज डायरेक्टली लिख रहा हूं, बाद में लेटर ऑन मैं आपको इसके टाइप से बता दूंगा। बिल्डिंग कितना है? 1,00,000। उसके बाद मशीनरी कितना? 50। सर आपने इसे सेकेंड कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसका टोटल थर्ड कॉलम में चाहिए। जो भी हेडिंग होता है उसका टोटल लास्ट कॉलम में आना चाहिए। जैसे ओन फंड का टोटल लास्ट कॉलम में है, बोरोड फंड का टोटल लास्ट कॉलम में है, वैसे अगर फिक्स असेट का भी टोटल लास्ट कॉलम में चाहिए और इसके टाइप है तो सेकेंड कॉलम में ही लिखना पड़ेगा, तो ही इसका टोटल लास्ट कॉलम में जाएगा। अगर मैं इधर लिखता तो इसका टोटल इधर आता, वो लास्ट में पहुंचता क्या? नहीं, इसलिए आपने सेकेंड कॉलम में लिखा है। समझा? चलिए ठीक है, अब इसका टोटल ले लेते हैं। टोटल फिक्स असेट 3,00,000। क्या बात है, टोटल फिक्स असेट 3,00,000। उसके बाद सेकेंड हेडिंग बी क्या है? इन्वेस्टमेंट। अकेला दिया गया है क्या इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट दिया है 2,60,000। अरे बात समझ में आया? मेरे को इधर गड़बड़ क्यों लग रहा है तुम्हारा टोटल? पता नहीं कि बाद में कर लेना, अभी इधर आ जाता। 2,60,000 डन है यहां तक? हाँ जी। आगे तीसरा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो पहला मैं लिखता हूं ए, करंट असेट्स, बराबर। करंट असेट में क्या क्या करंट असेट है? स्टॉक और डेटर्स दो ही अपने पास, तो यहां पे स्टॉक, फिर डेटर्स। स्टॉक का अमाउंट देखो कितना है? 30,000, और इधर आ जाएगा 13,000। टोटल करंट असेट, टोटल सी है 43,000, बराबर है। हेडिंग नंबर बी क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चेक करो? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का कितना है? 55, और इसका है 40, बराबर। टोटल ले लो इसका 95,000, टोटल 95,000, बराबर है। अब करंट असेट में
करंट लाइबिलिटीज क्या होगा, माइनस होगा, तो जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर कौन सा रहेगा, वर्किंग कैपिटल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, SY BMS को भी बोल रहा हूं, BCom को भी बोल रहा हूं, ये जो अभी मैंने सॉल्व किया वर्किंग कैपिटल, ये आपका एक पूरा टॉपिक है, सेम टॉपिक आने वाला है, उसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज ही आएगा, पूरा एक टॉपिक है ये, मतलब वर्किंग कैपिटल इसमें तो कर ही रहे हो, और ये सेम प्रोसेस एक पूरा लेसन भी सीखने वाले, उसके अंदर सेम करंट एसेट्स आएगा, करंट लायबिलिटीज आएगा, माइनस करके वर्किंग कैपिटल ही खाली फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्कोरिंग है, स्कोरिंग इसलिए बिकॉज एक फॉर्मेट से 4 हो रहा है और 4 के साथ और एक लेसन हो रहा है वर्किंग कैपिटल, बस हो गया, फिर स्कोर कर सकते हो और अच्छे से पास हो सकते हो। समझ में आया क्या? चलिए यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, 43 माइनस 95 माइनस 52,000, माइनस 52,000। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा? अब आपके पास तीनों अमाउंट है, पैसा जाएगा 3 जगह पे, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। अब तीनों को जब मैं ऐड लेस करूंगा तो मुझे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। देख लो जरा, सेम आ रहा है क्या, 5,08,000, हाँ जी सेम आ रहा है, हो गया फॉर्मेट रेडी। समझ में? कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं सर बैलेंस शीट का टोटल तो 635 था, आपने पोस्टिंग किया तो क्यों बड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे? उसका रीजन ये है कि आपने ये क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखा ही नहीं है, तो ये अमाउंट को आपने असेट साइड पे लेके आ गए, इस साइड पे माइनस करने के लिए, इसलिए वो बैलेंस शीट का टोटल चेंज हुआ, कोई रीजन नहीं है। बट आपको दिल पे लेने का ही नहीं है, आपको आपका फॉर्मेट याद रखने का। सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ओन फंड, बोरोड फंड, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, जो जो दिया है उसका अमाउंट फिल इन द ब्लैंक, जो नहीं दिया उसको भूल जाओ, ज्यादा सोचो मत। क्लियर है क्या? पक्का? आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बट कल से अपन लेक्चर्स जब भी लेंगे तो उसके अंदर अपन और फॉर्मेट को इंक्रीज करेंगे। छोटा सा फॉर्मेट लिया था, छोटा एक्सप्लेनेशन था, बिकॉज अपने को फॉर्मेट लर्न भी करना था, बराबर है? तो आपको याद रखना है, पैसा आएगा 2 जगह से, जाएगा 3 जगह पे। आने के जरिए को कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, जाने के जरिए को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर है क्या? ओन फंड, बोरोड फंड, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। डन है? पक्का? तो फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।